मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। क्यों? क्योंकि ये शहर ही कुछ ऐसा है जनाब, अपनी तरह का इकलौता सा। अदब, तहजीब, कल्चर और अपने इतिहास को एक साथ संजो के रखना कोई लखनऊ वालों से सीखे। लखनऊ के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम, और बस इसीलिए मैं यानी तुषार लेके चल रहा हूं आपको लखनऊ की कुछ खासियतों की तरफ। कुछ ऐसा जो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में लखनऊ को बनाता है सबसे अलग। तो आइए शुरू करते हैं शाम अवध। शाम अवध विद तुषार। और आज लखनऊ की जिस खासियत की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है पतंगबाजी। अब कहने को तो हम सब आजाद हैं, लेकिन इस आजादी का असली एहसास कराती है पतंग। दूर तक फैले नीले आसमान में एक डोरी से बंधा और 2 तीलियों पे टिका कागज का एक टुकड़ा, ये लिबरेशन की जो फील देता है ना, इट्स एक्सेप्शनल। इट्स लाइक मेडिटेटिंग। आपकी सारी इंद्रियां एक साथ एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। और ऐसा हम नहीं, सुना है कि वर्ल्ड फेमस हकीम लुकमान का भी कहना था कि एक पतंग उड़ाने भर से आप पूरी तरह से तंदुरुस्त रहते हो। बड़े से आसमान में जब दूर जा चुकी पतंग को गौर से देखा जाता है तो इससे आंखें तेज होती हैं। पतंग उड़ाते वक्त मुंह ऊपर की तरफ और खुला रहता है, जिससे न सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होती है बल्कि गर्दन की भी एक्सरसाइज होती है। बार बार पतंग पे तुनके मारने से कलाइयों, कंधों और बाजुओं का भी वर्कआउट हो जाता है। और हाँ, अकेलेपन को दूर करने और अपने आप के साथ वक्त गुजारने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा। मगर ये पतंग की डोर हमारे हाथ में आई कैसे? अब इसका कोई एग्जैक्ट जवाब तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि बहुत साल पहले इंडोनेशिया की कुछ गुफाओं में पतंग के सबसे पहले चित्र मिले थे। चीन वालों ने पतंग का इस्तेमाल मैसेज भेजने के लिए किया। यानी कि ये बात तो साफ है कि दुनिया को पतंग दी एशिया ने, लेकिन दुनिया को पतंगबाजी दी हिंदुस्तान ने। और इस आसमानी खेल का रोमांच 7वें आसमान पर तब पहुंचा जब दिल्ली से होते हुए ये जादुई खेल आया नवाबों के शहर लखनऊ में। यहां उस वक्त के अवध के नवाब आसिफुद्दौला, जिन्हें और भी कई वजहों से सराहा जाता है, उनका दिल आ गया पतंगबाजी पे। और फिर शुरू हुई लखनऊ और पतंग के इश्क की वो दास्तां जो आज तक जारी है। शहर के पुराने इलाकों में आज भी इस इंसानी चिड़िया के दीवाने और इसे बनाने बेचने वालों की कोई कमी नहीं। इन्हीं में से एक है हाजी साहब। हुसैनगंज चौराहे के करीब मेन रोड पे आते जाते शायद ही कोई हो जिसका ध्यान हाजी साहब की दुकान न खींचती हो। पिछले 80 सालों से लखनऊ के आसमानों में रंग बिखेरने में हाजी साहब की 3 पीढ़ियों का बड़ा योगदान रहा है। ये दुकान कम से कम 85 साल पुरानी है। हमारी उम्र शायद 22-23 साल की थी, तब से हमारे पिताजी ने हमें बैठा दिया था। 4 क्लास पढ़े हैं और उसमें 2 बार फेल हुए, तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा बैठ जाओ। ये बहुत शौक की चीज़ है ना, लोग बहुत उससे इसको वो करते हैं। पतंगबाजी बराबर हो रही है, ये नहीं कि पतंगबाजी कहीं से कम है। ये सन 91 में एजाज रिजवी साहब ने हमको 2nd प्राइज दिया था। पतंग लड़ा रहे थे तो हमारा मांझा लग रहा था, उसमें स्पेशल प्राइज हमें अलग से मिला था। बहुत जो बड़े पतंगबाज थे वो कारीगरों से बनवा देते थे। हाँ, मोनीपुरवा जाके। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। पिछले 5.5 साल से मैं पतंगे बना रहा हूँ। ये पतंग मेरी 30 से 35 रुपए की भी। कम से कम एक पतंग में आधा घंटा मान के चलिए। दिन भर में 20 से 22 प्लेन पतंगे बना लेते हैं। हम सिर्फ ऑर्डर पे ही पतंग बनाते हैं, खास लोगों के लिए, जो कि इसमें से 300 रुपए के आसपास का मटेरियल होता है और 300-350 रुपए बच जाते हैं हमें। लखनऊ और पतंगबाजी के इश्क का आलम यह है कि 12 महीने यहाँ के आसमान में पतंग लहराती नजर आ जाती है। मगर वो दिन जिसका हर पतंग के मुरीद को रहता है इंतजार, वो है जमघट।
दिवाली की ठीक अगली सुबह लखनऊ के सब पतंगबाज अपने अपने लावे लश्कर के साथ निकल पड़ते हैं उस जंग के लिए जिसमें हारने वाला भी कभी नहीं हारता। वैसे इस जमघट की शुरुआत भी की थी नवाब आसिफउद्दौला ने, कम्युनल हार्मनी का एक बेजोड़ नमूना। हर धर्म जाति के लोग इस दिन एक साथ मिलकर जमघट लगाते हैं और खूब पतंगे उड़ाते हैं। अब यह कहना भी गलत तो नहीं होगा कि नवाबों के दौर से आज तक पतंगबाजी के शौक में कमी तो आई है, मगर 2020 में लगे लॉकडाउन ने जैसे पतंगबाजी में एक नई जान फूंक दी हो। यूं तो लोग नॉर्मली अपनी अपनी छतों पे पतंग उड़ाते नजर आ ही जाते हैं, पर जनाब ये लखनऊ है, यहां की कोई बात नॉर्मल होती ही नहीं। आज सन 2022 में भी लखनऊ शहर में 40 से ज्यादा काइट फ्लाइंग क्लब्स हैं, जो सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि देश विदेश के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी लेते हैं और जीत के भी आते हैं। पतंग तो सन 85 से मैदान में उतरा था मैं। इसके रूल नियम होते हैं, पतंग का साइज होता है, पतंग की नाप होती है, डोर का पैमाना होता है नाप का, कि आप 6 तार की सूती काटन धार लगेंगे, कोई सिंथेटिक या कोई प्लास्टिक, कोई नायलॉन नहीं इस्तेमाल करेंगे। पतंग का साइज़ होता है 26.5 से 27 ठड्डा काप होती है और 23 से 23.5 ठड्डे की नाप होती है। तो पहले इंची टेप से पतंग नापी जाती है, फिर टूर्नामेंट कमेटी की मोहर लगती है, साइन होती है, तब पतंग पास कर दी जाती है, तब टूर्नामेंट में अलाउ की जाती है पतंग उड़ाने में। पतंगबाजी में देखिए हमने ऑल इंडिया में 9 रिकॉर्ड दिए हैं। मैंने लखनऊ महोत्सव होता वो भी जीत लिया, ऑल इंडिया होते हैं 6 ऑल इंडिया भी जीत लिए। अब पतंगबाजी में कोई ऐसा तमगा नहीं है जो मुझे हासिल करने की तमन्ना हो। अब एक शौक़ रह गया है कि जब तक हाथ पैरों में जान है, आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी, तब तक पतंगबाजी करेंगे। अब ये तो जाहिर है कि पतंगबाजी का कंपटीशन जीतने के लिए जरूरी है सामने वाले की पतंग को काटना, और इसीलिए ऐसे हर मुकाबले से पहले शहर के बड़े बड़े पतंगबाज पहुंचते हैं लखनऊ के एक छोटे से कोने में, जिसे कहते हैं डोर सूतने वाला अड्डा, जहां हमारी मुलाकात हुई लखनऊ के सबसे पुराने मांझा बनाने वालों में से एक सलामत मांझे वाले से, जो कि पिछले करीब 50 साल से अपने इस हुनर की बदौलत पतंगबाजी के कई चैंपियंस बना चुके हैं। मांझों के लिए दुनिया भर में मशहूर बरेली के भी कई बड़े पतंगबाज लखनऊ के सलामत भाई के मुरीद हैं, और हर दफा जब इनके बनाए मांझे से कोई टीम या क्लब कंपटीशन जीतती है तो वापस आके सबसे पहले सलामत भाई को ही अपना अवार्ड थमाती है। मगर अपने वालिद साहब से छोटी सी उम्र में मांझा बनाने का ये हुनर सीखने वाले सलामत भाई का ये हुनर उनके बच्चों को देने का उनका कोई मन नहीं है, और ना ही इस विरासत को आगे ले जाने का शौक सलामत भाई के बच्चों को ही है। मगर अभी इन हाथों में बहुत धार बाकी है, बहुत सी ट्रॉफीज पकड़नी है इन्हें, बहुत से चेहरों पे जीत की खुशियां लानी है, और बहुत से दिलों को देना है आजादी का एहसास। पतंग कहने को एक कागज का टुकड़ा है, पर जो लाइफ लेसन ये देती है वो बेमिसाल है। सही वक्त पे हवा के रुख को देख के उड़ना, तेज हवा में बहकने से बचना, जब संभलना मुश्किल हो तो जरा झुक के ढील देना, और जरूरत पड़ने पे सख्ती से खींचना। यही तो है जिंदगी। अपने हिस्से के आसमान में हल्के हल्के से तुनके मारना और मुश्किलों से पेच लड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहना। उम्मीद है शाम अवध का पहला एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द लखनऊ की एक और खासियत के साथ लौटूंगा मैं, यानी तुषार।